नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी का बड़ा ऑफर मिला है। गठबंधन छोड़ दें, नीतीश तो हम देंगे समर्थन। बीजेपी ने समर्थन देने की बात कही है, लेकिन ये कहा है कि वो सरकार में शामिल नहीं होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय का ये बयान नीतीश कुमार की सरकार बचाएगा, लेकिन तेजस्वी को बर्खास्त करने की बात कही गई है। ये कहा है बीजेपी की तरफ से कि आप तेजस्वी को बर्खास्त कीजिए और सरकार को हम बाहर से समर्थन देंगे, हम शामिल नहीं होंगे। सुनिए। आरजेडी की बैठक का मतलब नहीं निकलता है, वह वन मैन शो है और जो निर्णय श्रीमान लालू जी लेते हैं वही लागू होता है, वही आरजेडी के लिए कानून होता है। बैठक तो एक नाटक था और उसमें भी अगर यह तय हो ही गया है कि तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा नहीं देना है, तो मैं तो निश्चित रूप से अब माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप बर्खास्त कर दें श्री तेजस्वी यादव जी को। अगर तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देंगे तो आरजेडी तो अपना समर्थन वापस ले लेगी, उनके पास उतने नंबर्स नहीं हैं। अगर वापस ले लेगी तो हम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार जी को समर्थन करने पर विचार करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो समर्थन देंगे। तेजस्वी यादव को बर्खास्त करो, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन नीतीश को समर्थन दे देंगे। उधर आरजेडी की बैठक में आज तेजस्वी के पीछे पूरी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी हुई दिखाई दी। कहा तो ये भी गया कि नीतीश ने समर्थन जताने के लिए लालू को फोन भी किया था। तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं। मोदी सरकार में 1 दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले के लोग मंत्री बने हुए हैं, पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले जो है खुद अमित शाह जी दे दें इस्तीफे। प्रधानमंत्री जी जो है बहुत अन्याय किए हैं गुजरात में, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी की चुनाव पर क्या चर्चा होगी? वो तो है ही है, तो फिर चर्चा क्या होना है? पहले तो बीजेपी वाले से इस्तीफा लेना। आरजेडी का पत्ता खुल चुका है। पूरी पार्टी तेजस्वी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। सवाल सिर्फ लालू के परिवार का नहीं, तेजस्वी यादव का है, यानी लालू के राजनीतिक वारिस, भविष्य की उम्मीदों का चिराग, लालू फैमिली के मशाल वाहक। इसलिए आरजेडी आर पार की बात कर रही है। हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं। आज सुबह सुबह पटना में आरजेडी का एकता प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ। विधायकों, मंत्रियों के साथ साथ मंत्रणा की औपचारिकता पूरी की गई, क्योंकि बैठक का नतीजा पहले ही तय था। लालू की पार्टी ने अपनी राह तय कर ली है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में नीतीश की चुप्पी अब भी लाख टके का सवाल बनी हुई है। लालू के भरोसेमंद जगदानंद सिंह का दावा है कि नीतीश फोन कर चुके हैं, साथ खड़े रहने का वादा कर चुके हैं, लेकिन नीतीश अब भी बयान देने की जरूरत नहीं समझ रहे। आखिर क्यों? सबसे ज्यादा यह कि जब से गठबंधन काम का शुरू हुआ तब से इस तरह की कार्रवाई सब तरफ हो रही है, तो इस तरह के बदले की भावना से कोई गठबंधन रुकने वाला नहीं है। जेडीयू की तरफ से पहली बार किसी सीनियर नेता का बयान आया है, लेकिन नीतीश कुमार के हाव भाव संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू आरजेडी के रिश्ते में कुछ नए मोड़ भी आ सकते हैं। बिहार की सियासत कुछ ऐसी है कि आरोपों के घेरे में लालू परिवार है, लेकिन घेराबंदी नीतीश की हो रही है। वक्त की जरूरत है नीतीश और लालू को एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की, या कम से कम दिखने की। लेकिन नीतीश अक्सर अपने कदमों से हैरान करते रहे हैं। क्या पता इस बार भी वो कुछ और ही सोच रहे हों। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार की। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने एक बड़े फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। फारूक अहमद वही शख्स है जिसे सेना ने जीप से बांधकर घुमाया था। ये तस्वीर आपको जरूर याद होगी। इस वाकये को अंजाम देने का आइडिया सेना के एक मेजर का था। एक आम कश्मीरी को यूं खुली जीप में बांधकर घुमाने को लेकर तीखी बहस चली थी। किसी को यह मानवाधिकार का उल्लंघन लगा तो किसी ने मेजर की सूझबूझ की सराहना की। तारीफ करने वालों में आर्मी चीफ भी थे, राजनेता भी थे। Indulging in stone throwing, people who are indulging in
supporting the terrorists and helping them escape will be treated like overground workers of the terrorists and will dealt with accordingly. मेजर गोगोई ने जो काम किया है वहां से चुनाव अधिकारियों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उसको बचाकर कुशलता से वापस लेने का, इसका मैं एप्रिसिएशन भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं। सेना ने मेजर लितुल गोगोई को इस समझदारी पर सम्मानित भी किया। वो देश के नए नायक बन गए। उन्हें कश्मीर में आतंकवाद से जंग का पोस्टर बॉय बना दिया गया। मेजर गोगोई ने भी मीडिया के कैमरे पर अपने इस एक्शन को डिफेंड किया। जैसे हमने इसको पकड़ा तो भीड़ थोड़ा सा डिस्पर्स होना शुरू किया और वहां पे उटलीगाम में बाइलेंस बने हुए, तो बाइलेंस के अंदर में भीड़ घुस गया। वहां पे मैंने लगभग 4 सिविल स्टाफ, 1 पुलिस कांस्टेबल जेकेपी का और 7 आईटीबीपी को बचाया। लेकिन 3 महीने बाद आज इस तस्वीर का नया मतलब सामने आया। जिस कारनामे पर मेजर गोगोई की पीठ थपथपाई गई उसे जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने आपत्तिजनक माना है। मानवाधिकार आयोग ने महबूबा मुफ्ती सरकार को 6 हफ्ते के भीतर पीड़ित फारूक अहमद डार को 10 लाख का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो फैसला आया इस वक्त बिल्कुल एक जेन्युइन फैसला है, एक सही फैसला है। और भी उस बेचारे को जो वो फारूक अहमद डार है, मेरे हिसाब से और भी जो भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है इस टाइम पे करना चाहिए। और जो भी कुछ मेजर गोगोई ने उस टाइम पर किया, हमने उस वक्त भी कहा कि ये गलत है। मानवाधिकार आयोग के इस आदेश से नई उलझनें खड़ी हो गई हैं। देश की सेना, सरकारें और सियासी दल सराहना करे और देश का एक आयोग उसी हरकत पर उंगलियां उठा दे तो सवाल सिस्टम पर खड़ा होता है। आखिर किसे सही माना जाए और किसे गलत? क्योंकि ये किसी एक शख्स या एक परिवार का सवाल नहीं, कश्मीर के हालात, सेना के हौसले का सवाल है। जिस अंदाज से अब मानव अधिकार का आदेश आया है उसको राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इस फैसले के मानने के बाद अब ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं सेना और राज्य सरकार इस मामले को लेकर बटी हुई है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के आतंकवादी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हरकत में पड़ गई हैं। संदीप शर्मा नाम का यह आतंकवादी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कश्मीर जाकर इसने लश्कर तैयबा का हाथ पकड़कर आतंक की भाषा सीख ली और नाम बदलकर आदिल रख लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये संदिग्ध आतंकी सुरक्षा बलों के लिए एक पहेली है। दियालगाम में हुए लश्कर आतंकी बशीर लश्करी के एनकाउंटर के बाद हाथ आए इस शख्स से जब पूछताछ शुरू की गई तो पता चला कि खुद को आदिल बताने वाले इस आतंकी का असली नाम संदीप शर्मा है। एनकाउंटर जहां जिस घर में हुआ वहीं उसी घर से एक संदीप कुमार शर्मा, सन ऑफ राम कुमार शर्मा, रेजिडेंट ऑफ मुजफ्फरनगर यूपी, उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जब हमने उसकी पूछताछ की उससे ये पता चला कि वो भी लश्कर का जो मॉड्यूल है उसका एक हिस्सा है जो साउथ कश्मीर में ऑपरेट करता है। और भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि संदीप यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। 2012 में कश्मीर पहुंचा, सोपोर के रहने वाले शकूर के जरिए लश्कर से जुड़ा। लश्कर से जुड़ने के बाद आदिल नाम रखा। लश्कर आतंकी के साथ कई हमलों में शामिल। एसएचओ फिरोज डार पर हमले में शामिल। सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला बोला। बैंक, एटीएम, हथियार लूट में भी शामिल। मुजफ्फरनगर के इसी मकान में संदीप कई सालों पहले अपने परिवार के साथ रहता था। अब लश्कर आतंकी के तौर पर उसकी नई पहचान को लेकर आस पड़ोस के लोग हैरान हैं। 2012 तक वो उधर ही था। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर में रहता था। कोई और लोग आते थे वहाँ से? उसके ताऊ ने बताया था मुझे, और कुछ नहीं पता। अच्छा, किस तरह का चाल चलन हो गया था? पैसा वो यहाँ से वो खरीदी फिरा था पर घर में ना रहता ना। यूपी पुलिस भी लश्कर आतंकी के तार मुजफ्फरनगर से जुड़ने पर चौकन्नी हो गई है। फिलहाल संदीप की भाभी से उसके बारे में पूछताछ की जा रही है।
नई मंडी थाना मुजफ्फरनगर क्षेत्र में मुस्तफ़ाबाद एक गांव है, वहां का रहने वाला है। इससे ज़्यादा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, परिवार से टच में था कि नहीं, ये चीज़ें हम लोग अभी तहकीकात कर रहे हैं और जैसे से जानकारी होगी हम जम्मू पुलिस को बताएंगे। मुजफ्फरनगर से आशुतोष और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। डोकलाम के मामले पर बौखलाया चीन अब भारत को खुलेआम धमकी देने पर उतर आया है। चीन ने इशारों ही इशारों में कहा है कि वो कश्मीर में दखल दे सकता है। चोरी और सीनाजोरी का नायाब नमूना देखना हो तो चीन को देखें। भूटान की जमीन में जबरन कब्जा करने को आमादा चीन को जब भारतीय फौजों ने पीछे धकेल दिया तो वो कश्मीर की धमकी देने पर उतर आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि जिस तरह भारत ने भूटान की ओर से डोकलाम में चीनी सेना को सड़क बनाने से रोका, उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के आग्रह पर कश्मीर में तीसरे देश की सेना घुस सकती है। भारत, भूटान और चीन की सीमा के ट्राई जंक्शन डोकलाम में भारतीय और चीनी फौजों के बीच 16 जून से तनातनी चल रही है। इसे 1962 की जंग के बाद से भारत और चीन के बीच सबसे लंबा खिंचा विवाद कहा जा रहा है। चीनी गिदड़ भभकियों से बेपरवाह भारतीय फौज ने अब डोकलाम में तंबू गाड़ दिए हैं। इसी से बौखलाया चीन अब कश्मीर के नाम पर धमकियां देने पर उतर आया है। बहरहाल डोकलाम विवाद की जड़ में भारत की आशंका और मजबूत हो चली है कि चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचकर पूर्वोत्तर भारत को मुख्य जमीन से अलग करने की साजिश में है। ग्लोबल टाइम्स ने खुद इस आशंका को हवा दे दी है। भारत को डर है कि चीन पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से अलग कर उसके 2 टुकड़े कर सकता है। पूर्वोत्तर भारत इस मौके का इस्तेमाल आजाद होने के लिए कर सकता है। और बंदे निकालो सारे। चीन के साथ चल रही इस तनातनी के बीच देश के भीतर से भी हैरत अंगेज खबरें आ रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तनातनी के मसले पर चीनी राजदूत से मुलाकात की खबरों से इनकार कर रहे थे, लेकिन खुद चीनी दूतावास ने राहुल गांधी के साथ हालिया तनाव पर बैठक की बात पर मुहर लगा दी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर राहुल ने मुलाकात की थी तो इन्हें इसे नकारने की कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी। आज तक ब्यूरो। नागपुर में एक बेहद दर्दनाक हादसे में 11 लड़के बांध में डूब गए। यह हादसा सेल्फी और फेसबुक लाइव के चक्कर में हुआ। आज ब्लू है पानी 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 दिल भी सारे 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 ओ बाबू। खुशी के इन लम्हों के फौरन बाद मौत दस्तक देने वाली है, ये किसको पता था। लेकिन नागपुर में वीना नदी के डैम पर 11 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नाव पर सवार ये 11 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए डैम पर पहुंचे थे। गाने बजाने का दौर चल रहा था और मस्ती की ये तस्वीरें मोबाइल फोन के जरिए सीधे फेसबुक पर लाइव की जा रही थी। देश के बाकी कोनों में बैठे इनके दोस्तों के लिए मस्ती में डूबे ये 11 दोस्त फेसबुक लाइव के जरिए अपने बाकी दोस्तों को मैसेज भी दे रहे थे। लेकिन सेल्फी और फेसबुक लाइव के चक्कर में अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ा और देखते ही देखते नाव गहरे पानी में पलट गई और सभी 11 के 11 लड़के पानी में समा गए। मस्ती के बजाय फेसबुक पर मौत का लाइव टेलीकास्ट होने लगा। जैसे तैसे 3 लड़के तो पानी से बाहर निकल आए, लेकिन बाकियों का कोई पता नहीं चला। खबर मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। राहत और बचाव के लिए सर्च पार्टी और गोताखोरों को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सवाल उठ रहा है कि बारिश के इस मौसम में जब डैम में पानी इतना ज्यादा है, तो फिर इन लड़कों को नाव की सवारी से क्यों नहीं रोका गया। सवाल यह भी है कि सेल्फी और फेसबुक लाइव के चक्कर में इन नौजवानों ने क्या अपनी जान से जानबूझकर खिलवाड़ किया।
नजारा देख, नजारा देख। कौशलेंद्र पांडे, नागपुर, आज तक। तेज बारिश ने तिब्बत से लेकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तक में कहर बरपा रखा है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। तिब्बत में बाढ़ के चलते एक 5 मंजिला इमारत देखते ही देखते भर-भरा कर ढह गई, गिर पड़ी। असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कहर की तस्वीरें भी हैं। यूपी के मिर्जापुर में पिकनिक मनाने गए लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। कुछ लोग बचा लिए गए, लेकिन 5 लोगों का कुछ अता पता नहीं। जोधपुर में एक पार्टी के दौरान स्विमिंग पूल में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डूबने वाला शख्स अच्छा तैराक था, लेकिन उसकी मौत के पीछे साजिश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश के ऊना की यात्रा पर थे। मां चिंतापूर्णी के दरबार में योगी ने पूजा पाठ किया। से निकलते समय योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और उन्हें देर हो गई। सड़क के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज टीम इंडिया के कोच का ऐलान नहीं हो सका। क्यों, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी के साथ, बस अब से कुछ ही देर।